7 पीढ़ियों तक कोई आदमी भजनानंदी तपस्वी होगा, वही आदमी दुष्टों के साथ रहकर सज्जन रह सकता है। नहीं तो दुष्ट जो है 2 दिन में खेल खराब कर देते महाराज। कोई दारू पीने वाले दारू, मांस खाने वाले मांस, जुआ वाले जुआ, आदत डाल देते हैं महाराज। बड़े बड़े सुधरे हुए लोगों को मैंने पीते खाते देख लिया है, जिनके बारे में अपन सोच भी नहीं सकते कि ये पिएगा, वो पी लेता है। क्यों? संग के कारण। कुसंग इतना खराब होता है कि पूछो मत। हाँ, आप कल्पना करो, आपके हाथ में से दूध गिर जाए रोटी के ऊपर तो रोटी खराब नहीं होती है, आप रोटी को खा सकते हैं। पर उसी रोटी के ऊपर थोड़ा सा कीचड़ गिर जाए, बस इतना ही समझ लो संग का प्रभाव है। दूध का संग करने पर भी हानि कम, और कीचड़ का संग करने पर पग पग पर हानि है। इसीलिए कीचड़ का मतलब होता है दुर्जन संग से, दुष्ट संग से। ये अनन्य लोग हैं समाज में, जिनका खाना अच्छा नहीं है, जिनका पीना अच्छा नहीं है, जिनका रहन सहन अच्छा नहीं है, जिनका बोलना अच्छा नहीं है। केवल नौकरी अच्छी है, केवल कमाई अच्छी है, केवल तनख्वाह अच्छी है, पर जिनका जीवन शैली अच्छी नहीं है, वो कभी अच्छे मित्र नहीं हो सकते, वो कभी संगी अच्छे नहीं हो सकते। आहार से ही व्यवहार बनता है, आहार से विचार बनता है। आप ही बताइए, सब घर में सब है पर शांति नहीं है। क्यों नहीं, आप बताओ फिर। कुछ तो बदला है घर में, कोई चीज तो बदली है घर में, जिसकी वजह से घर में इतना महंगा मार्बल लगाया, इतना सुंदर किचन बनाया, इतना डेकोरेट किया, इतना बढ़िया बिस्तर बनाया, पर सब शांति खत्म हो गई। नींद आती नहीं बिस्तर पे। करवटें बदल लो, बैठ जाओ, घूम आओ, पी लो, खा लो, फिर पटक जाओ, सो जाओ, फिर 3 बजे अभी तो कहाँ जाऊं, क्या करूं, बड़ी समस्या है। कभी दवाई खा लो, कभी सिरप पी लो, कभी माथा पटक लो, शांति नहीं है तो नींद नहीं है, निद्रा नहीं आती, शांति नहीं है, चैन नहीं है। कहाँ चला गया चैन, कहाँ चला गया शांति, ये कैसे गायब हो गया। मैं सही कहना चाहता हूं, तुम्हारे धन की शुद्धि नहीं हो रही है, तुम्हारे तन की शुद्धि नहीं हो रही है, तुम्हारे मन की शुद्धि नहीं हो रही है। इसीलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, शरीर में दुनिया भर के टॉक्सिन बढ़ रहे हैं। धन की शुद्धि करो। अकेले से नहीं होता है तो मिलजुल के कर लिया करो धन की शुद्धि। चलो भाई 10 लोग मिलकर मंदिर बना लो, चलो 10 लोग मिलकर कथा करवा लो, चलो 20 लोग मिलकर भंडारा कर लो। अरे थोड़ा थोड़ा करके भी, सम्मिलित होकर भी गोवर्धन उठाया जा सकता है। सुधरना है तो बहुत रास्ते हैं, और नहीं सुधरना है तो फिर कोई रास्ता नहीं। अच्छा करना है तो बहुत कुछ है। आपको क्या लगता है, नदियों में जो बाढ़ आती है वो एक ही गांव के पानी से आ जाएगी? आपके गांव में जो नाला उफन के चलता है तो क्या वो एक ही घर के बारिश के पानी से उफन जाएगा? नहीं उफन जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी सबकी छत से गिरता है, वो इकट्ठा हो जाता है, वही पानी बाढ़ बन जाता है। थोड़ा 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 करोगे तो भैया हर 6 महीने में कथा होती रहेगी अलवर में। आने वाली पीढ़ी और तुम्हारा बुढ़ापा सब सुधर जाएगा। आने वाला पोता बिगड़ेगा नहीं, आने वाला बुढ़ापा बिगड़ेगा नहीं, जवानी प्योर और श्योर बनी रहेगी। कनक हॉस्पिटल की तरफ चले जाए 2 दिन के लिए, बिल आता है 1.5 लाख रुपए का, और उसके बाद भी आधे सही और आधे बीमार। 4-6 दिन और हॉस्पिटल में हो गया, बिल हो गया 3.5 का, आधे सही और आधे बीमार। ये तो मैं अभी बता रहा हूं ऐसा, और घर में न जाने कितनों के साथ ये होता रहता है। उसमें से कुछ हिस्सा भगवान के खाते में डालो ना, कुछ हिस्सा धर्म के खाते में डालो ना, कुछ हिस्सा अपने प्रायश्चित के लिए डालो ना, कुछ हिस्सा यज्ञ आदि के लिए डालो ना, कुछ हिस्सा राष्ट्र की सेवा में डालो ना, कुछ हिस्सा बीमारों के लिए डालो ना। कुछ बीमारों का इलाज वैसे करवा दिया करो जिससे शरीर हमारा अच्छा रहे। नहीं करेंगे वो सब। अपने ऊपर चाहे जितना लुट जाए, चाहे जितनी सुई लग जाए,
पर नहीं करेंगे। आदमी जीवन में कितने हिसाब लगाकर जीता है, जियो पर प्रायश्चित कर्म जरूर करो। आवश्यक है वो करना, तो जरूरी है। अगर प्रायश्चित कर्म नहीं किया तो आगे अच्छा नहीं रहेगा आपका जीवन। बड़े ऊंचे बंगले ने किसी को सुख दिया नहीं है, बड़ी सी गाड़ी ने किसी को सुख दिया नहीं है। यह केवल एक मन का संतोष और मन का सुख है कि मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, यह मन की संतुष्टि है, मन का सुख है। बड़ी गाड़ी लेकर के सुखी नहीं हो सकते आप, केवल आपके मन में संतोष हो जाता है कुछ दिन, और उसके बाद में फिर मन दूसरा हो जाता है। अब गाड़ी हो गई है, अब चलो उड़ने वाला कुछ ले लें, उड़ लिए, चलने वाले से थक गए, अब तो बड़ा हो गया चलने वाला, तो अब उड़ने वाला होना। अब उड़ने वाले के लिए आदमी लगा रहता है अंदर बाहर, दुख 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 दुख। अब उड़ने वाला जब आए तब शांति मिलेगी मन को, अब वो उड़ने के चक्कर में पड़ गया। तो ये तो भूख है, कभी नहीं मिटेगी। सब इच्छाएं पूरी करो, गाड़ी भी बड़ी लाओ, घर भी बड़ा करो, पर एक चीज मत भूलो, प्रायश्चित कर्म नहीं भूलो। बड़े घर में क्या है, बड़े घर में बड़ी बीमारी, छोटे घर में छोटी बीमारी, बड़े घर में बड़ा दुख, छोटे घर में छोटा दुख, बड़े घर में बड़ा टेंशन, छोटे घर में छोटा टेंशन। आदमी जितना बड़ा उतना टेंशन, जितना छोटा उतना कम। सरल जीवन। आइए, एक पंक्ति याद आ गई है, उस पंक्ति को गुनगुना लीजिए। पंक्ति क्या है, गाएंगे तब पता चलेगा महात्मा क्या बताना चाहते हैं। जैसा व्याख्यान, जैसा प्रवचन, वैसे ही मेरी पंक्तियां रहती हैं महाराज। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से सतगुरुदेव भगवान की। पकड़ कर डोलेंगे कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुनवान दास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा
तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से श्री हरि चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, कर के झट उठा ले मैं तेरे कफन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर जट उठा ले मैं तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न बात होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमूल्य खोते। हरि नाम जप ले बंदे भव सिंधु पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमूल्य खोते। प्रभु जाम जपुल प्राणी, प्रभु नाम जपुल प्राणी, तो पार होगा 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वो तेरा लिबास होगा। दरबार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान श्री सूत कहते हैं शौनक आदि ऋषियों को, परीक्षित घोड़े पर सवार हो गए और परीक्षित ने जंगल में दिन भर शिकार खेला।
अनेक हिरणों को मार डाला। संध्या काल हो गया, सूर्य अस्त हो गया। अंधेरा हो गया, राजा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब राजा को प्यास लगी, पानी भी दिखाई नहीं दे रहा है और कोई पानी पिलाने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? आदमी के जीवन में जब पाप आड़े आ जाता है तो पानी भी मिलता नहीं है। आप कल्पना करें, रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, लोग वीडियो बनाते रहते हैं। इतनी पानी की बोतलें होके भी कोई पानी बूंद भर मुंह में नहीं डाल रहा, वीडियो बनाने में लगे और आंखों के सामने फड़फड़ा करके प्राण छोड़ दिया। राजा का आज ऐसा ही हाल है। बिरहंगत कया न कर्मम, राजा ने सुबह से पाप ही पाप किया। आज निरपराध हिरणों को मारा, सबकी जान को लेना चाहते थे राजा परीक्षित। और जब आज अपनी जान पर आ पड़ी प्यास के कारण, प्राण चले जाएंगे, राजा घबरा गया। तो राजा कहां गए? राजा फिर चंद्रमा निकल आया। चंद्रमा आदि मदद तो भगवान करने पहुंच गए। देख लो, आदि मदद और करेंगे, पर आदि तो ऐसे भगवान कर रहे हैं। चंद्रमा, चंद्रमा का अर्थ होता है भगवान कृष्ण का नाम है आधा। ये चंद, कृष्ण चंद्र, भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र वंश में अवतार लिया। चंदा की चमकती चांदनी में परमात्मा ने अवतार लिया था। चंद्रमा प्रकट हो गया। राजा को दूर से एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। राजा परीक्षित उस कुटिया पर पहुंचे और आवाज देने लगे, पानी पिलाओ, पानी। पानी नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा। कौन है कुटिया में? महात्मा, चक्रवर्ती सम्राट मैं परीक्षित जंगल में फंस गया हूं, अंधेरा हो गया है, मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। राजा पगडंडी भूल गए रात के अंधेरे में, घोड़ा कहीं, खुद कहीं, मुश्किल आ गई। कोई कितना बलवान हो, ज्ञानवान हो, जीवन में वो कोई गलती नहीं करेगा या रास्ता नहीं भटकेगा, ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है अंदर जो महात्मा बैठे थे उनका नाम है समक ऋषि। कहते हैं हजारों वर्षों से समाधि में बैठे थे। उनका शरीर पूरा दीमक से भरा हुआ था। उनके कानों से कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी, क्योंकि समाधि में जो चला गया वो सुनता नहीं, किसी को देखता नहीं। राजा को लगा कि महात्मा कैसा महात्मा है। अरे भाई, ये महात्मा कैसा है जो प्यासे को पानी नहीं पिला सकता, तो काय का महात्मा, इसका क्यों सम्मान किया जाए। राजा क्रोध में आ गए, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बुद्धि पे कलयुग बैठा हुआ है। राजा के मन में फिर हिंसा पैदा हुई, क्रोध कर लिया और मरा हुआ सांप पड़ा था झाड़ी में, निकाल कर राजा ने ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही समक ऋषि के गले में सर्प पड़ा मरा हुआ, मानो ऋषि का अपमान राजा ने किया। अचानक पूरी प्रकृति रूठ गई राजा से। बादल गरजने लगे, बिजलियां तड़कने लगी, आंधी तूफान आने लगे, सूखी नदियों में बादल फटने लगे, बाढ़ आ गई। चारों तरफ से सृष्टि के ऊपर आतंक फैल गया कष्टों का। बादल ऐसे नहीं फटते कहीं। जहां पापों का बोझ ज्यादा हो जाए बादल वहीं फटता है। बिजली भी वहीं गिरती है जहां पाप ज्यादा हो जाए। बाढ़ के पानी में डूब के भी तभी मरना होता है जब पाप ज्यादा हो जाए। ये क्या है? ये दैवीय विपत्ता है।
और दैवीय विपत्ता आती तब है जब किसी महापुरुष के ऊपर कोई अपराध कर दे, कोई अपमान कर दे। इसीलिए महापुरुषों का अपमान करने से जितना बचा जाए बचना चाहिए। हमसे सम्मान नहीं सध रहा है तो उनका अपमान करने का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। स्वार्थ में अंधे होकर, अज्ञान होकर आदमी चुकता नहीं है, उसका परिणाम है नरक भोगना पड़ता है, जीते जी और मर के भी। कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। आप संत का अपमान करोगे और आपका कोई सम्मान करेगा समाज में, ये हो नहीं सकता। आपकी आत्मा, आपका मन ही आपको कदोड़ कदोड़ के खाएगा रात में और दिन में, क्योंकि गलत तो गलत ही है। चाहे आप ईगो में करो, स्वार्थ में करो, पर गलत कर्म गलत होता है। गलत का परिणाम अच्छा कभी नहीं होता। आखिर में राजा को, धरती पर राजा गिर पड़ा, गैर होश हो गया। शमक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने ध्यान में बैठकर देखा, अचानक नदी में बाढ़, सूखे में बाढ़, बिना मौसम के बादल फटना। ध्यान किया तो उसको पता चला ध्यान में कि किसी महात्मा का, किसी महान ऋषि का अपमान किसी ने किया है, उसके कारण सारे देवता प्रकृति के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। इसीलिए अपने गुरुदेव का और अपने माता पिता का कभी भी भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं, बिजली गिरेगी तुम्हारे ऊपर पता ही नहीं चलेगा। ऐसा बड़ा भूकंप का झटका आएगा कि सीधे दरार में फंस के पाताल में चले जाओगे, धरती फटेगी और तुम समा जाओगे। इसीलिए बुद्धि को संभालो, समझ समझ कर जीवन जियो। जिन्होंने ये सुंदर तन दिया है, जिन्होंने इस तन पर सालों मालिश की है, जिन्होंने इस तन के लिए गला गला के बादाम मनुक्का घस घस के सलेट पर खिलाए हैं। अरे पिताजी जो है सिलवटना के ऊपर बादाम रगड़ रगड़ कर बेटाओं को पहलवानी करवाता रहा और वही पहलवान होकर के पिता को कूट रहे हैं। सारी दादागिरी बाप के ऊपर, माँ के ऊपर निकालते हैं। जो शर्म से, लाज से ढका हुआ है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, है? जिसका मान और सम्मान है उसको ही अपमान करना चाहते हैं। क्यों? उनको लगता है ऐसा, अपना तो कुछ है नहीं, जिनका है उनको नहीं पसंद आता। फिर इसीलिए ना चाहिए ऐसा। क्यों? भगवान यही कहते हैं, अपने निज स्वार्थ में कभी किसी का कर्म खराब नहीं करना चाहिए। अपने मतलब के लिए कभी किसी का खराब नहीं करना चाहिए। उसे पकड़ के रखो, गांठ मार लो सभी लोग, काम आएगा रोज जीने में। आपका जीवन निश्चल उज्जवल होगा। माता पिता के सम्मान से औलाद का सम्मान समाज में कई गुना बढ़ जाता है। ये ध्यान कर लेना। जिस घर में बुजुर्ग की सेवा कर रहे हैं लोग, पूरे गांव में, मोहल्ले में, समाज में उसके घर की बहू और बेटों का नाम निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। कुछ भी कर लो भाई, फलाने आदमी की सेवा जो हुई, उसके बच्चों ने जो की, वो इस युग में कोई नहीं कर सकेगा, हमारे खुद के बच्चे भी नहीं करेंगे। लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। क्योंकि स्तुति ही दुनिया में सबसे बड़ी सम्मान की चीज होती है। जो भगवान की होती है वो तुम्हारी भी स्तुति होती है। कर्म से होगा सब। कुछ लोग डंडे से स्तुति करवाते, कंस की तरह, मार मार के हमारी प्रशंसा करो, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, बोलो, नहीं तो मारूंगा, बोलो मैं अच्छा हूं, बोलो। कुछ लोग जबरदस्ती प्रेशर बना के अपनी अच्छाइयों को बुलवाते हैं। एक से बुलवा लोगे, दो से बुलवा लोगे, सब नहीं बोलेंगे, तुम्हारे चंगुल में सब नहीं आएंगे।
तुम अच्छे हो तो अच्छे हो, किसी से बुलवाने की क्या जरूरत है कि तुम अच्छे हो। अच्छे तो अच्छे ही रहते हैं। जो अच्छे नहीं हैं उनको अच्छे होने का प्रमाण चाहिए तुमसे। अपने दोष और दूसरों के गुण जो देखता है वो सबसे अच्छा माना गया है शास्त्रों में। अपने दोष देखे और दूसरों के गुण, पर ऐसा कठिन है। आदमी अपने गुण देखता है, दूसरों के दोष देखता है। वो तो ऐसा है, वो क्या है, वो अच्छा, वो कोई ऐसा है हाल। और अपने बारे में हम तो हम ही है महाराज। कुछ आनंद नहीं है ऐसी झूठी स्तुति और झूठी प्रशंसा में। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, आज राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। हे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, तुमने अज्ञान अहंकार बस मेरे पिता समक ऋषि का अपमान किया है। जो सर्प तुमने मरा हुआ जानकर डाला, वही सर्प का कर्म तुम्हारा जिंदा हो गया। अब वो ही सर्प तुम्हें 7वें दिन जीवित होकर डसेगा और तुम्हारी मौत हो गई। तुमने मेरे पिता को जीते जी मार दिया अपमान करके। देखिए, अपमान होने के बाद में तो जीना न जीने के बराबर होता है। श्राप दे दिया कि यही सर्प तुम्हें 7वें दिन जीवित होकर के डस लेगा। अब तो राजा व्याकुल हो गए, श्राप सुना, आकाशवाणी सुनी, और वो भी श्रृंगी ऋषि के मुख से। ऐसा ऋषि जिसके वचन से राम और भरत का जन्म हुआ राजा दशरथ के घर में, वो श्रृंगी ऋषि जिनके वचन मात्र से, मुख से निकला हुआ मंत्र कौशल्या के लिए वरदान बन गया हो, वो श्रृंगी ऋषि। इतना तप उनका, जिन्होंने दूर से पहचान लिया कि मेरे पिता का अपमान कर दिया किसी राजा ने। इतना त्रिलोकी त्रिदर्शी अंतर्यामी ऋषि। राजा रोने लगे, व्याकुल हो गए परीक्षित, यह गलती कैसे हो गई मुझसे। राजा ने मुकुट को उतार कर फेंक दिया, गले में बड़ी बड़ी मालाएं पड़ी थी हीरे मोती की, फेंक दी। जैसे ही राजा ने मुकुट उतारा, माला वाला उतारी, राजा की बुद्धि पहले जैसी शुद्ध हो गई महाराज। कलयुग उतर गया। आज राजा ने जो कुछ भी पहना हुआ था, आभूषण वगैरह, सारे के सारे सबके सब चोरों के थे, ऐसा पकड़ लो। सारा का सारा धन काला धन था, ऐसा पकड़ लो आप। ये जो मुकुट की कथा है ना, इसके लिए लिखा है कि जरासंध को मारकर भीम जरासंध के मुकुट को चुरा के लाए थे निशानी के रूप में, और ला करके बक्से में रख दिया चुपचाप। बस उसी मुकुट में कलयुग आया। कुबेर का खजाना भरा था, कलयुग नहीं था किसी भी चीज में। इसीलिए किसी की चोरी का विचार, चोरी का भोजन, चोरी का कपड़ा, चोरी का सोना, चोरी का माल, ये कलयुग है। चोरी के पैसे से किसी ने घर नहीं बनाया, बंगला नहीं बनाया, किसी ने भोजन नहीं पाया। आदमी उसे तो 10 दिन में ही उड़ाकर फ्री हो जाता है। किसी भी जेब कतरा के पास में कमरा रहने के लिए नहीं है, ये ध्यान कर लो। जितने भी चोर अलवर में घूम रहे हैं चोरी करते, किसी के पास में बढ़िया कपड़े तक नहीं है पहनने को, ये सोच लो। खाना अच्छा खा नहीं सकता, रात में अच्छा सो नहीं सकता, अपने घर में रह नहीं सकता, तो क्या कमाई कर रहा है। अरे महाराज, 500 नहीं तो 700, 700 नहीं तो 400 कमा लेगा। हाथ में फावड़ा उठा ले, अरे कहीं जाकर के गड्ढा खोदना शुरू कर दे। 500 रुपए लेकर घर में जाकर के अपने बच्चों के साथ में खुले में सोएगा, किसी का डर नहीं लगेगा। और रोटी सब्जी नहीं तो चटनी रोटी खा लेगा, डर नहीं रहेगा। भागे भागे नहीं फिरेगा, जंगल जंगल मंगल मंगल। चोरी करने में क्या कम परिश्रम लगता होगा क्या? परिश्रम तो दुनिया भर का लगता है उसमें।
पर आदमी की मति और बुद्धि का क्या कहना। परीक्षित गिरे हैं, रो रहे हैं, कोई मदद करो, कोई रक्षा करो। अब कौन रक्षा करेगा? सारी प्रजा जुड़ गई, सारे रिश्तेदार जुड़ गए। प्रजा के साथ में राजा के क्षेत्र में जो संत महात्मा रहते थे वो भी सब जुड़ गए तमाशा देखने के लिए। राजा को सांप डसेगा, 7वें दिन राजा को मौत आएगी। लोग राजा को बचाने वाला कोई नहीं, सब तमाशा देखने वाले आ गए महाराज। अच्छा बोलो, आपको क्या लगता है हॉस्पिटल में जो आते हैं जीजा, साले, मौसी, बड़ी मौसी, छोटी साली, बड़ी भुआ, ये सब तुम्हें बचाने के लिए आते हैं हॉस्पिटलों में? ये सब लीला देखने आते हैं। लीला कहाँ पे सुरंज घुसड़ रही है, कहाँ पे नील्ड घुसड़ रही है, कौन सी बोतल चल रही है, और कम मरने का बोल दिया डॉक्टर ने, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। तो आधे तो सेब संतरा इसी बात के लाते हैं कि ये जल्दी से निपट जाए। सेब धरने से पहले हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे घुसते हैं, कार में से उतर के चर्चा प्रवचन क्या रहता है उनका मियाँ बीवी का पता है? मियाँ बीवी से कहता है तुझे कुछ पता है ये हॉस्पिटल में क्यों पड़ा है, इसके कर्म खोटे खोटे। और जैसे ही दोनों पास में पहुंचते मरीज के घर वालों के, ओहो एकदम मुंह सूखा हुआ मुंह, सबसे ज्यादा कष्ट है इनको, इतना दुख है, ऐसा मुंह बना लिया, एक्टिंग चालू है। सेब रख दी जाकर सिरहाने और बैठ गए टेबल पे। धीरे धीरे नीचे से ऊपर को मुंह उठाएंगे, आंखें मिलाएंगे। लेडीज जो है वो तो आंसू भर लावेगी, आंसू टपका भी देगी मोरनी की तरह। मरीज को ऐसा लगता है कि कितना मुझे चाहते हैं ये। एकदम सही और कह रहा हूं, इसमें से 20% लोग ऐसे आते हैं जिनको मरीज सही चाहिए, अच्छा चाहिए। हे भगवान, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान डॉक्टर से मिलते हैं और कहते हैं महाराज कुछ भी कम पड़े आप हमें फ़ोन लगा देना, पैसे हम देंगे पर हमारा भैया ठीक हो जाए, हमारे जीजा ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पर ज़्यादा लोग तो आप जानते हैं। अच्छा बोलिए, चौराहे पर जो डुमडुमी बजा करके थोड़ी देर बैठ जाता है, थैला लेकर के हाथ में लठिया बजाता है, सो रोड पे मार मार के बोलता है, डमडुमी बजाता है, उसकी डुमडुमी को सुन करके चारों तरफ की पब्लिक धीरे धीरे जुड़ जाती है। उसका नाम है तमाशा देखने वाले। तमाशा देखते हैं, जादूगर का जादू होता है, उसका मदारी बार बार मरता है, वो चाकू मारता है, छुरी मारता है, खून दिखाता है, और वो तालियां बजाते हैं सबके सब तमाशा वाले। अब बोलो, सामने वाला का मदारी मर गया और वो तालियां बजा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि जगत तमाशा देखने वालों में से कोई है एक जो तुम्हारे चाहने वाला है। इतने तालियां बजा रहे थे, तमाशा समाप्त हुआ तो उसमें से 10 लोगों ने दक्षिणा चढ़ाई, पैसा दिया उसको, बाकी सब चल दिए अपने अपने किक मार के मोटरसाइकिल में। हो गया तमाशा, खेल खत्म, पैसा हजम। बस यही है तमाशा संसार का। राजा परीक्षित ने आज परीक्षा कर ली अपने जीवन की। राजा ने संतों को देखा तो संत सभी राजा की तरफ, सब राजा का सुख चाहते, संत महात्मा। जिन संतों ने राजा के हाथ से कभी भोजन नहीं लिया, भंडारा नहीं लिया, दक्षिणा नहीं ली, पर वो सब संत यही कहते हैं, राजन आपको जो श्राप लगा है वो परम सत्य है, वो कभी झूठ नहीं होगा। इस समय आपको चाहिए कि आप इस समय सिर्फ भगवान का ही हित लगाओ। जैसे ही महात्माओं ने राजा को कहा कि इस समय केवल भगवान ही तुम्हारा साथी है, इतने देर में ही राजा परीक्षित को अपनी माँ का दिया हुआ ज्ञान बचपन का याद आ गया साधु के याद दिलाने से। साधु ने केवल इतना ही कहा कि भगवान साथी है तुम्हारा, कोई साथी नहीं है। अब
इन 7 दिनों में जितना तुम चाहो कल्याण कर लो अपने भगवान से। राजा को ध्यान आया कि मेरी माँ मुझे जब गोद खिलाती थी तो मुझे रोज यही पट्टी पढ़ाती थी कि हे पुत्र, जीवन में जब तू कभी अकेला पड़ जाए, संकट आ जाए, तो तेरा पेट में जिसने रक्षा की वो गोविंद ही तेरी रक्षा करेगा। तू चाचा मामा को मत फोन लगाना, ठाकुर को स्मरण करना। राजा परीक्षित भगवान द्वारकानाथ का गीत गाने लगे, उनका ध्यान करने लगे, गुनगुनाने लगे भगवान को। मुझे लगता